हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ऐसे अभी इस वक्त में करंटली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा ही डाउनलोड प्राप्त हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको पता होना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं या आपने पूछा होगा डिवाइन से, या आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो एनर्जी कैच हुई है वो यही है कि ऐसे इस वक्त में ना ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं, जो कौन सी बातें हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसी टॉपिक पे हम आज की रीडिंग करेंगे। आप लोग जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें या फिर डिवाइन से अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो उनका जवाब हो सकता है आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो जिनके साथ वीडियो रेजोनेट करेगी उनको लाइक शेयर और कमेंट करना है। जिनके साथ वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो मैं उनके लिए यही प्रे करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे और आपके लिए हो। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त पता होना बहुत अधिक ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी हिसाब से आपकी एनर्जीज पिक होंगी। हो सकता है कि 100% एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें या फिर कुछ हिस्सा रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही आपको पिकअप करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ बताइए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स को इस टाइम पता होनी चाहिए। ओके ओके, कोई एक्शन है जो अभी आप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं लेकिन आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक्टिविटी या कोई एक्शन अपनी लाइफ में कुछ एक कोई स्टेप लेना चाहते हैं या कोई कुछ ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसके लिए आप अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, ठीक है। जिसका टाइम जो है, टाइम लाइन जो है वो पूरी होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको बिगनिंग करनी पड़ेगी या कुछ नया स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने से पहले आपको कहीं से एक क्लैरिटी चाहिए है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे बिग यस है। अगर आप कोई एक्शन लेने से पहले अगर आप 50-50 में या कुछ भी ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम थी आपको कि श्योर नहीं थे, तो उन चीज़ों के लिए आपके लिए यस है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप डेफिनेटली, अगर स्पेशली ये उनके लिए है अगर कोई फीमेल इस कार्ड को देख रही है या फिर कोई कपल इस वीडियो को देख रहा है, जो भी देख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि आपके फ्यूचर में फ्रूटफुल हो, ठीक है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। लेकिन आप मतलब सोच रहे हैं, माइंड में पजलिंग चल रही थी कि इसमें आपको वो कामयाबी मिलेगी या नहीं, तो इसमें बिग यस है। आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइन जो है वो आपके बैक में है और आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि कुछ ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत ही ज़्यादा टफ फेस देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो अभी करंटली हो सकता है कि उनके जो पॉजिटिव कर्मास है वो उनको पे ऑफ कर रहे हैं। उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, कुछ खुशियों के टाइम, कुछ खुशियों का मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आप ना खुश होने से कतरा रहे हैं, ठीक है। आपको डर लग रहा है खुश होने से कि कहीं आपको जितना हंस रहे हैं फिर से उतना ही रोना ना पड़े। मतलब आपको ना हंसने से डर लग रहा है, खुश होने से डर लग रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, जो भी ये आपकी खुशियाँ मिल रही है, जो भी आपकी लाइफ में ये जो इन्जॉय करने के लिए जो मोमेंट आए हुए हैं, तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा कि आपका जो पास्ट है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, इसीलिए आप खुश रहने से डरते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको खुशियों को एंजॉय करना है, हर मोमेंट को एंजॉय करना है, और हाँ, आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आज से आपकी ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों से डरिए मत, ये आप ही के लिए है, ठीक है। तो ये आप इन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, ये डिवाइन आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, डरिए मत, खुश होने से, हंसने से डरिए मत। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा इंसान है जिसको हंसने से डर लगता है, वो थोड़ा सा खुश हो जाता है तो उसको डर लगता है कि मैं हंस रहा हूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को फिर कुछ गलत हो जाए या कुछ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ बहुत अच्छी यादें आप बनाने वाले हैं ज़िंदगी में, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनकी लाइफ का ना एक जो नेगेटिव फेज़ था, जो कि बहुत ही लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा था, वो फेज़ एंड होने को है। लगभग लगभग ना कोई 12-13 साल से शायद ये कोई फ़ेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, या इससे कम या ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, जिसको ना आप अब आप तरस गए हो, ठीक है? आप तरस गए हो खुशियों के लिए, और कुछ नई बिगिनिंग आप चाहते हो, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है? तो एक पॉजिटिव ट्रांज़िशन आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आप खुद भी या तो आपने अपना हुलिया जो है, जो अपनी जो अपीयरेंस है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उसमें कोई बदलाव किया है, या तो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? तो यही आपके लिए है, यही चीज़ें आपके लिए इस टाइम जानना ज़रूरी है कि आपको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में, स्पेशली फ़िज़िकल अपीयरेंस में या तो कोई बदलाव आपने किया है, या तो आप करने के लिए रेडी हैं, या तो आपको करना चाहिए, ठीक है? और इससे एक तो आपको फ्रेश फ़ील होगा, और दूसरा कि पॉज़िटिविटी थोड़ा फ़ील होगी आपको। और यहाँ पे ना एक चेंज की बात की जा रही है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ना टोटली चेंज होने वाली है। ऑटोमैटिकली ना आपका इंटरेस्ट अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने में लगेगा, अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करेंगे आप, और अगर नहीं करेंगे तो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? तो एक बहुत ही लंबा कोई फ़ेज़ है आपकी लाइफ का जो कि चल रहा था, जो कि एक एंड की तरफ है। नेक्स्ट ये है कि आप ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो बहुत देर की, ठीक है? कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप, एक बहुत ही ब्रॉड विज़न है आपका, ठीक है? बहुत ही ब्रॉड विज़न है, कुछ अटेन करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई समझौता करना चाहते हो, तो उस समझौते के लिए आपको शायद आप चाहते हो कि किसी की गाइडेंस आपको मिले, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कहा गया है कि गाइडेंस से बेटर आपके लिए आपकी इनसाइट काम करेगी, ठीक है? तो अगर आप किसी से, स्पेशली अगर आप किसी से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, किसी से कोई समझौता करना चाहते हो, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में आपको सर्व नहीं किया है, या किसी न किसी तरह से आपको या तो बैक स्टैब किया है, या तो किसी प्रकार से आपको धोखा दिया है, तो ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन बने कि आपको हो सकता है कि शायद समाज के मतलब समाज की लाज शर्म के लिए, या फिर किसी भी कारण से ना आपको उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में आपसे कहा गया है कि लोगों की और बाहर की जो बातें हैं उनसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने अंतर्मन पर देना होगा। अगर आपका अंतर्मन आपको इजाज़त देता है तभी आपको रिकॉन्सिलेशन करनी होगी, वरना नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये यहाँ पे कुछ मुखौटा धारण किए हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो किसी भी तरह से ना आपके साथ अटैच होकर रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को लीच करना चाहते हैं, ठीक है? आपके दम पर, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के दम पर, या फिर आपकी एनर्जीज़ के दम पर, बस किसी भी तरह से ना अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे लोग चाहें कि आप उनकी तरफ हेल्प का या फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं, या हो सकता है कि आपसे उम्मीद कर रहे हो कि आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो इसके पहले आपको अपने खुद से पूछना होगा। तो अगर खुद से आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है, और आप अपने जिन भी डिवाइन को, जिन भी ईश्वर को, जिन भी इष्ट देव को आप जानते हैं, मानते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैं क्लियर हूँ अभी तक। तो अभी हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो इस समय मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरी सोल फैमिली है, और मैं चाहती हूँ कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को इस समय पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जो उनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। द चैरियट, वेरी गुड। यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपने जो भी अभी तक मेहनत की थी ना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? ये किसी ऐसे पर्सन के लिए कार्ड है, यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के लिए कार्ड है जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंसान, और अगर नहीं भी है तो भी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में ना
बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है आपने, ठीक है। आपको कई बार रोका भी गया होगा, कई बार आपकी मेहनत का ना मतलब मजाक तक उड़ाया गया होगा कि क्या मतलब यहाँ पे मेरे को किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, या तो वो कोई कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका कोई बच्चा कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो ऐसा कोई तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी लंबे समय से ना किसी एक प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका ना बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, उनको बार बार पोक किया गया है इस चीज़ के लिए कि क्या आप भी कौन सी चीज़ें लेके बैठ गए हो, ऐसा थोड़ी होता है, या मतलब आपको उनको ना डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, और यही जो आपका कॉन्फिडेंस अभी तक आपने बनाए रखा, वही कॉन्फिडेंस आपको द चैरियट की एनर्जी में लेकर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो इसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है। किस्मत जो है, किस्मत किसी की भी ना ही किसी की बुराई का देन जो है उधार रखती है, ना ही किसी की अच्छाई का भार रखती है, ठीक है। तो आपने जो कुछ किया है उसका आपको फल मिलने जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रही है, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना आपने उम्मीद की थी ना, उससे भी ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा पहले बहुत ही ज़्यादा कम समय में आपको ये एनर्जी कैच होगी आपकी लाइफ में। एक ऐसी चीज़ पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले जो फुल मून है, या फिर आने वाला जो फुल मून है ना, जो आने वाला फुल मून है, ध्यान से सुनना, फुल मून से पहले या फुल मून के आसपास आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से मेहनत की है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपकी जो किस्मत है ना वो पूरी तरह से आपके फेवर में हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। आपने बहुत ही ज़्यादा, मेरे को यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी कैच हो रही है जिसने अभी तक अपने आंसू तक किसी को नहीं दिखाए हैं, ईश्वर के अलावा रोए तक भी नहीं है वो किसी के सामने। सब आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, लेकिन आप एक बच्चे से भी ज़्यादा कोमल हो, ठीक है। आप जब भी सैड होते हो या जितना भी आपके मन में बोझ होता है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईश्वर को बताते हो, और आप किसी के सामने रोते तक नहीं हो, अपनी कमज़ोरी आप किसी को नहीं दिखाते हो, लेकिन आप एक बच्चे से भी मासूम हो बहुत ही अच्छी एनर्जीज है आपकी, ठीक है। तो आपकी किस्मत जो है ना बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है, और दुनिया आपको जानेगी, ठीक है। ये मेरी बात नोट कर लेना, क्योंकि आपकी किस्मत जो है ना एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में लाएगी ना जो आपको भी हैरान कर देगी, ठीक है। आपकी भी जो इमेजिनेशन है उससे भी ज़्यादा आपको पे करेगी। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बताइए डिवाइन, और क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स को। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो आज की एनर्जीज़ है ना, जो सच में मेरा मूड अच्छा हो गया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब इतनी तभी मैं कुछ ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा था कि शायद पता होना चाहिए कि मतलब आज की रीडिंग का पता नहीं क्यों मेरे को खुद से, मैं किसी अलग टॉपिक पे वीडियो बना रही थी, लेकिन ये टॉपिक सडनली मेरे माइंड में आया कि मैं पहले ये पता कर लूँ। तो ये सब कुछ ना ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो बड़े ही लंबे समय से कुछ चीज़ों पर साइलेंटली काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उम्मीद अभी कहीं ना कहीं उनको डर था कि पता नहीं अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई या जो मैंने एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ें सोच सोच कर वो डिमोटिवेट हो रहे थे कहीं ना कहीं। तो उनके लिए ये स्पेशली उनके लिए ये जो वीडियो है ये उनके लिए है, ठीक है। तो आपको ना मैं अब क्या ही बोलूँ, आप कप्स ये कार्ड्स ही देख लीजिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको हर तरफ से लाइफ के हर एक क्षेत्र से ना आपको गुड न्यूज़ ही मिलेंगी। आदत डाल लीजिए खुश रहने की, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, आपको खुश रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपको जो लाइफ में जिस प्यार के लिए आप अगर तरसे हो, प्यार मिलेगा, फैमिली का प्यार मिलेगा। तो अगर पैसों से रिलेटेड कोई आपकी बहुत लंबे समय से दिक्कत चल रही थी, धन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर अगर कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा था या कुछ भी,
तो हर तरफ से ना आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जब भी कार्ड आते हैं ना, ये किसी की बहुत ही ज़्यादा लंबे समय की स्ट्रगल को दिखाते हैं। उनका फल होता है ये, और किसी को भी ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल सकती हैं। किसी भी आत्मा को जब ये जब टाइम उसकी लाइफ में आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा तपाया गया होता है, पहले बहुत दुख झेले होते हैं उस इंसान ने। इसीलिए ना मैं आपकी मतलब मेरे मन से ना आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट निकल रही है, क्योंकि ये जो है, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स में और बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली आपने मेहनत करते हुए गुजारा है, जिसका अब फ्रूटफुल होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि खुश रहने की आदत डालनी ही होगी, ठीक है। तो डरना नहीं है खुश रहने से, ओके। और देखते हैं अभी और क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी। डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या जानना ज़रूरी है, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए जो इस समय उनको पता होना ज़रूरी है, इस समय उनको पता होना चाहिए। ओके, देखिए आपकी लाइफ में जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी चल रही थी, ओके। उसको देखिए, ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ठीक है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, बहुत सारी जो स्ट्रगल चल रही थी आपकी लाइफ में, बहुत लंबे समय से हो सकती है, कम से कम भी यहाँ पे ये दिख रही है कोई मतलब कोई 11 साल से हो सकती है, या किसी के लिए यहाँ पे सॉरी 9-10 साल भी हो सकती है, या ज़्यादा या कम भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा टाइम की भी हो सकती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी, उसमें से जैसे समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में, मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ सिंपल भाषा में, तो अगर आपकी ज़िंदगी में 10 परेशानियाँ चल रही थी या 10 प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो 10 में से 8 जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसको जो है, इसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी प्रॉब्लम्स थी 10, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि जितनी भी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें से समझ लीजिए अगर वो उनको 10 हिस्से में अगर उनको डिवाइड किया जाए, 10 में से 8 हिस्से जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहना होगा, ठीक है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा, आप जो भी है, अगर आप में कोई कमी है तो उसे भी एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको नई चीज़ों से सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर आप दिन रात सोचते रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को आपको डिवाइन को सरेंडर करके बिल्कुल बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल कट क्लियर कैंसिल करके ना अपनी लाइफ से उसको भुला देना है टोटली ईश्वर के चरणों में। अगर आपको ऐसा भी नहीं किया जा सकता, तो आप एक काम कीजिए, पर्ची पे लिख के ईश्वर के चरणों में या किसी मंदिर में भगवान को अर्पित करके आ जाइए कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ, अब आप देखिए, मेरे को टेंशन नहीं रखनी है, और आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा, फल मिलेगा, ओके। तो ये है, ठीक है। तो आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी, ठीक है। ये कार्ड वैसे खुद ही गिरा है, मैंने शफल तो नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको जो चीज़ मैं अभी कह रही हूँ, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन आई है, द फूल की, मतलब किसी ऐसी एनर्जीज में आपको रहना है कि मतलब पूरी तरह से डिवाइनली आपको सरेंडर कर देना है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आगे आपके फ्यूचर में कब क्या होगा, उसका आपको निर्णय डिवाइन पर छोड़ देना है, ठीक है। और जब आप डिवाइन पर उसको टोटली सच्चे मन से आप छोड़ देंगे ना, तभी आपको चमत्कार देखना या दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, ओके। तो किसी के ऊपर आपने जो लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ की थी, उस चीज़ को छोड़कर आपको ईश्वर के ऊपर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको खुद पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़, इतनी सारी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ इतनी सारी आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं कि आपको वहाँ पे खुद पर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आदत डाल लीजिए। और क्या जानना ज़रूरी है, बताइए और क्या जानना ज़रूरी है व्यूवर्स के लिए, और क्या जानना ज़रूरी है। ईश्वर कह रहे हैं कि 2 कार्ड्स और चाहिए, ओके। मतलब आवाज़ आ रही है मेरे को, ईश्वर कह रहे हैं
आपको कहा जा रहा है कि आपको स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। आपने देखा होगा ये कार्ड ना डाउन आया ना अपवर्ड आया, ये कार्ड आया ऐसे, ठीक है। तो आपके लिए कहा गया है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी है, कोई ऐसा गुण है आप में जो आपने सीखा है, लेकिन 100% आपने नहीं सीखा है उसको, ठीक है। शायद आपने कोई चीज़ है या कोई कोर्स है जो करते करते बीच में ही छोड़ दिया होगा। तो उस चीज़ को आपको कहा गया है कि कोई भी जो चीज़ आप सीख रहे हो या जो भी है उसमें आपको निपुण होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है, ठीक है। कोई जानकारी आपको पता चल सकती है, कुछ ऐसा जानने को मिल सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको आ सकती है, मिल सकती है जो आपकी लाइफ को या किसी भी चीज़ को, हो सकता है इंसानियत को या किसी इंसान को या किसी चीज़ को या किसी बात को देखने या सोचने का नज़रिया जो है आपका चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। अपनी स्किल्स पे काम कीजिए और रेडी रहिए। और क्या जानना ज़रूरी है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे आपसे कुछ ऐसी, मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप जो है ना हो सकता है आप कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपके बारे में ना गलत धारणाएं बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब अपने ही मन से, या हो सकता है कि किसी की कही हुई बातों को सुनकर कुछ धारणाएं आपके प्रति बनाकर बैठे हुए हैं, जिनका आपको पता है कि ये गलत है, जो सच नहीं है, आप जानते भी हो, लेकिन आप फिर भी जानते हुए भी आप चुप हो, ठीक है। आप अपने ही सेल्फ के बारे में क्लियरिफाई नहीं कर रहे उन लोगों को, ठीक है। आपने वक्त पे छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर आप चाहें तो किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें ना आपका दोष है ना ही उस इंसान का दोष है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उस थर्ड पर्सन की को बीच में से साइड पे करके आप उस पर्सन को क्लेरिफाई कीजिए, ठीक है। उसको वो चीज़ें जो है, जो गलतफहमी आपके बीच में पैदा की या करवाई गई है, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेशली एक मैसेज है आपके लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको मतलब वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई राज है जो कि आपके बारे में गलत बताए गए हैं लोगों को, हो सकता है कुछ आप ही की बातें या आप ही की कही हुई बातें मैनिपुलेट करके या अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी के सामने रखी गई है, जिसकी वजह से आपके और उसके रिश्ते में खटास आई है या आ सकती है। तो उन चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। ये जो भी थर्ड पर्सन है बीच में, इसने अपने लालच में ये सब कुछ किया है, ठीक है। कोई लालच है इसको, शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत से ये जलता है या कुछ ऐसा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो सकता है, आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता है। तो इस चीज़ से जेलस होकर हो सकता है इसने ऐसा किया होगा। तो आपको ना इसकी परवाह नहीं करनी है। आपको उस पर्सन के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है, उस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट अगर आप करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कर सकते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट कार्ड बता दीजिए डिवाइन, और क्या है? द हेरोफेंट, ठीक है। तो लास्ट में हेरोफेंट का कार्ड आया, इससे बड़ी और क्या बात होगी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे स्पेशली एक चीज़ कही गई है कि आपको ना, आपको एक जैसे ईश्वरीय तत्व होता है ना, जो मतलब जो किसी की नादानियों को, किसी की गलतियों को भी मुस्कुराकर क्षमा करने की हिम्मत रखता है, तो वो चीज़ आपको बनने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आपको पता भी है कि आपके साथ क्या किया गया है, क्या हुआ है। तो आप, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, शायद आप में से ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वेट कर रहे थे कि आपके जो कार्मिक्स हैं, आपके जो हेटर्स हैं, या फिर आपके जो कंपिटिटर्स हैं, जो जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की थी, नेगेटिव वाइब्स सेंड की थी आपको, उन लोगों को उनका कर्मा कब मिलेगा। तो आपसे कहा गया है कि उनको उनका कर्मा जब भी मिलेगा, वो तो डिवाइन की इच्छा है, लेकिन आपको अपने मन से उनको फॉरगिव करना होगा। अगर आप कर
सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो उनका जो कर्मा है वो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन अब इनका जो कर्मा है आपको ही पे करना है, ठीक है। और उनके लिए अगर आपके मन में कोई बद्दुआएं हैं तो उन बद्दुआओं को देना बंद कर दीजिए, ठीक है। इससे आप अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक अगर हो सके तो देखिए, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी अपनी लाइफ स्ट्रगल्स होती है, हिम्मत है तो कीजिए वरना कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है वो आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको एक ईश्वरीय तत्व की तरह, मतलब एक ऐसी मैच्योर सोल की तरह एक्ट करने की ज़रूरत है कि आपको अपने शत्रुओं को यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके कर्मों का दंड नहीं मिलेगा, लेकिन उनके कर्मों का दंड आपके कहने से नहीं, ईश्वर के बताए हुए या ईश्वर के निर्धारित किए हुए समय पर मिलेगा, ठीक है। तो आप उनके लिए हर टाइम सोचते रहेंगे तो ये आप ही की एनर्जीज़ को ख़राब कर सकता है, तो आपको आगे बढ़ने से ये रोक सकता है। तो ठीक है, आपको खुद पर, अपनी पावर्स पर, अपनी अच्छाई पर ट्रस्ट रखते हुए आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी हो सकती हैं या होने का कोई अंदेशा होता है तो आपको पहले ही उसका अंदेशा हो जाता है, आइडिया हो जाता है आपको। तो आप एक हो सकता है कि आप दान धर्म वगैरह बहुत मानते होंगे, रिलीजियस होंगे आप बहुत ज़्यादा। सोसाइटी में हो सकता है कि कुछ लोग अगर आपसे जेलियस भी होंगे, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो होती है उनसे जेलियस बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो भी लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि कोई डिवाइन लव जो आपका जो सोल पार्टनर है, ठीक है। सोल पार्टनर मतलब जो सही मायने में आपको डिज़र्व करता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा कनेक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लव का ही ऑफ़र हो, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड नहीं है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। अगर आप चाहें कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव फेस दे सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है कि आ जाए। हो सकता है ये कोई लव पार्टनर ही हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये कोई ऐसा हो जिसके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप में आप काम करें। तो ऐसा कोई पर्सन जो आप जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी समय से, वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा और उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। हो सकता है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाए, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाए, मतलब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। और ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आएगा ये खुद चल कर आएगा, ठीक है। आपको इसको ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आपकी लाइफ में आएगा और खुद आपको ऑफ़र करेगा आगे। अगर ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता होगा तो भी, और अगर ये आपके साथ लव ऑफ़र लेकर आएगा तो भी, ये आपकी लाइफ में खुद चल कर आएगा, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है आगे जाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग जो है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जिस चीज़ के लिए भी एनर्जीज़ होंगी उनसे मैच करेंगी, रेजोनेट करेंगी। और अगर आपसे ये रीडिंग जो है कहीं भी रेजोनेट हुई है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।